उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन्होंने एक ही बात कहा, कतद्धिनो विशोकस्य विपमुत्तस्य संबाधि। जिसने अपने जीवन में मार्ग पा लिया है, मार्ग की बहुत बड़ी उपयोगिता है। संसार के लोग जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग पर चलते हैं, उससे उनका आवागमन बहुत लंबा हो जाता है। अनेक ऐसे स्थल हैं जिन पर बड़ा सारगर्भित दृष्टिकोण मनुष्य के लिए प्रस्तुत किया भगवान बुद्ध ने। उस पर चल करके हर आदमी अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, कृतार्थ कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन में मार्ग की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति को अच्छा मार्ग नहीं मिलता, तब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। सद्धर्म का तात्पर्य मार्ग से है। हर व्यक्ति को जीवन में अच्छे मार्ग की खोज करनी चाहिए, अच्छे सद्धर्म की खोज करनी चाहिए, जिस पर चल करके वो पुण्य पाथे अर्जित कर सके। बंधुओं, समस्त संसार जिसमें हम जीते हैं, रहते हैं, सब नाशमान है, सब परिवर्तनशील है, सब क्षण भंगुरता के घोड़ी चक्र के तहत सब नाच रहा है, चल रहा है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। सब कुछ क्षण क्षण अपना सबका अस्तित्व विलीन हो रहा है। हर पदार्थ नए आकार ग्रहण कर रहा है, अपने वर्तमान अस्तित्व का त्याग करता है और नए नए आकार ग्रहण करता है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इसलिए गौतम ने कहा कि जीवन की सफलता सच्चे मार्ग पर चल करके, सद्धर्म ही वह मार्ग है जिस पर चल करके हर व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता पर ले जाता है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि हर व्यक्ति सद्धर्म की खोज करे। हम जिस धर्म का अनुसरण करते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं होता, केवल कल्पना के सहारे हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, मोक्ष की कल्पना करते हैं। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अतना ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। मनुष्य ऐसा कह करके मनुष्य को, समस्त मनुष्य सभ्यता को उन्होंने बहुत ऊंचा संदेश सुनाया कि हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, मनुष्य का दूसरा मालिक नहीं है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता है, अपने प्रारब्ध का निर्माता है। जीवन में जो दुख है, सुख है, सब व्यक्ति के कारण है। उसमें कारण हम स्वयं हैं, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा, गतद्धिनो विशोकस्य। जिसने अपने जीवन का मार्ग ढूंढ लिया है, सद्धर्म के मार्ग पर जो दृढ़ संकल्प होकर के चल दिया है, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, आत्मविवेक, तपस्या और विवेक के मार्ग पर अप्रतिहत होकर चलते हुए जिन्होंने ऐसे मार्ग पर चल करके और अपने जीवन को सार्थक कर दिया है। जीवन की सार्थकता के लिए सुंदर पवित्र मार्ग की आवश्यकता है, वह सद्धर्म का मार्ग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसने अपना मार्ग पा लिया है, मार्ग से तात्पर्य सद्धर्म से है। गतद्धिनो विशोकस्य, जो शोक रहित है, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है। यहाँ हमारा ऐसा कुछ नहीं जो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जो हमको मिला हुआ है। इस बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना आदमी निर्वाण के मार्ग पर, निर्वाण प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। इसलिए जिसके जीवन में कोई शोक नहीं, शोक रहित है, विपमुत्तस्य संबाधि, जो सर्वथा विमुक्त है, सब गंतव्यहीनस्य परिजाहो परिलाहो न विजति, जिसकी सारी ग्रंथियां प्रहीण हो गई हैं, जिनके जीवन में न कोई दुख है, न दौर्मनस्य है, न चिंता है, न विकलता है, जो अपदीपो भव, अपनी आत्मा को शरण बना करके जीवन जी रहा है, संसार को दृष्टा भाव में देख लिया है। इसलिए बुद्ध के सद्धर्म की संसार में बहुत चर्चा हुई। पूरे विश्व में बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हैं, संसार के सभी धर्मों के लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं। बंधुओं, उन्होंने इतना ही कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में अच्छा मार्ग होना चाहिए, शोक रहित होना चाहिए, और सर्वथा जो विमुक्त है, शोक रहित है, अच्छा मार्ग खोज लिया है, सब प्रकार की ग्रंथियों का विनाश कर दिया है, उसे संसार में कोई दुख नहीं हो सकता। मुक्ति का इससे सुंदर व्याख्या और नहीं की जा सकती। हर आदमी के जीवन में समस्या यह है कि वह अच्छे मार्ग की खोज नहीं करता। लोग परंपरावादी होकर के और विनाश के गर्त में जाते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं का
हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगिता है। हर व्यक्ति के लिए उनकी शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। चाहे कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता हो, किसी विचार परंपरा को मानता हो, हर व्यक्ति को उससे प्रेरणा मिलती है। और यह बात कह करके बुद्ध ने मानव समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया कि मनुष्य का मालिक कोई नहीं है, हर मनुष्य अपना मालिक स्वयं है। उसके जो जीवन में दुख है उसका कारण भी वही है। और दुख समुदय आर्य सत्य। पहली बात उन्होंने कहा कि संसार में केवल दुख है, दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। दुख की बड़ी कातर व्याख्या की। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, बीमारी दुख है। अनेक विषयों पर बड़ा गहन गंभीर चिंतन किया। इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती है वह भी दुख है। हर प्राणी संसार में इच्छा कर करके, पदार्थों की कामना कर करके वो महा दुखी होता है। नहीं मिलता तब भी दुखी है, मिल जाता तब भी उसके लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए संसार को विवेक की दृष्टि से देखने का जो पवित्र संदेश सुनाया बुद्ध ने, वह संसार के लिए अद्भुत है। प्रिय बंधुओं, हम जितनी इच्छाएं करते हैं, अनेक महापुरुषों ने इस पर कहा है, सबका अपना अपना ढंग है कहने का। इच्छित वस्तु जब मिलती है तो लोभ प्रबल होता है, नहीं मिलती है तो क्रोध प्रबल होता है। इस प्रकार हर मनुष्य के लिए दोनों स्थितियां दुखद हैं, दुखमय हैं। सब जीवन में दुख निर्मित करती हैं। प्रिय का वियोग दुखी है, दुख कोई बहुत प्रिय है उसका वियोग दुख का कारण है, अप्रिय का संयोग दुख का कारण है, इच्छित वस्तु जो नहीं मिलती वह भी दुख का कारण है। संक्षेप में पांचों महास्कंद सब दुख के कारण है। धर्म के क्षेत्र में ऐसी सुंदर व्याख्या करने वाला शायद ये भगवान बुद्ध संसार के पहले मनीषी हैं, जिन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसका कारण वह स्वयं है। कोई दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं दे सकता, कोई दूसरे को सुखी नहीं बना सकता। दुख समुदय आर्य सत्य। दुख का कारण है, उस दुख का कारण है तृष्णा। आदमी संसार के प्राणी पदार्थों की तृष्णा करता है, वस्तुओं की तृष्णा करता है और तृष्णा कर करके वो दुखी होता है। इसलिए हमारे दुख का कारण यह तृष्णा है। जब तक तृष्णा बनी हुई है, रंच मात्र भी संसार के प्राणी पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी चीज़ की तृष्णा है, तब तक हम आवागमन के चक्र में पिसते रहते हैं। इच्छा कर करके ही हम जन्म लेते हैं और इच्छा करके ही हम यहाँ से जाते हैं। इसलिए दोबारा कर्म और संस्कारों के अधीन यह जीवन प्रवाह चलता रहता है। अनेक ऐसी पवित्र शिक्षाएं हैं। दुख समुदय आर्य सत्य। दुख का कारण, उस दुख का कारण तृष्णा है। कहीं तृष्णा करने से कोई वस्तु अपनी नहीं हो जाती। व्यक्ति इतना भी नहीं समझ पाता कि हमारा जीवन ही अल्प है। हाँ, आप हर व्यक्ति अगर अपने जीवन के बारे में सोचे, दुख से मुक्त हो सकता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य। उस दुख का निरोध किया जा सकता है, उस दुख का उपचार किया जा सकता है, उस दुख का शमन किया जा सकता है। वह ज्ञान का मार्ग है। हर व्यक्ति ज्ञान का आचरण करके दुख से मुक्त हो सकता है। और आगे की जो उन्होंने बात कही, बड़ी मार्मिक बात कही, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध प्रतिपद गामिनी आर्य सत्य। दुख के निरोध के लिए, दुख के निवारण के लिए ले जाने वाला मार्ग है, वो 8 अष्टांगिक मार्ग है। आप सभी जानते हैं, वो बहुत, इस पर बहुत जगत में बहुत चिंतन हुआ है। सम्यक वाचा, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाज, सम्यक वाचा, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, ऐसा संदेश सुनाया जो जीवन के लिए, संसार के लिए दुर्लभ था। और इसीलिए उस ज्ञान से पूरी दुनिया आलोकित हुई। बुद्ध का अपना जीवन, व्यक्तित्व संसार के समस्त प्राणियों को सद्धार्म की ओर ले जाने के लिए उनकी शिक्षाएं पर्याप्त हैं। हर आदमी इतनी जीवन में जो व्याख्या की, सबसे बड़ी बात कहा कि हर मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। कोई आकाश में ऐसा ईश्वर नहीं है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हर व्यक्ति सद्धर्म के मार्ग का अनुसरण करके और अपने को, अपने जीवन में सारे दुखों से मुक्त हो सकता है, दुख के कारणों की खोज कर सकता है
उसका निवारण कर सकता है। और 8 अष्टांगिक मार्ग बताया, वह मार्ग हर व्यक्ति के लिए सद्धर्म की ओर ले जाने के लिए अमृत के समान है। बंधुओं, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। आज ऐसे महापुरुष, ऐसे मनीषी का आज पावन जन्मदिन है, जिससे हजारों वर्षों से, जो आज 2500 वर्ष पैदा हुआ व्यक्ति, जो धर्म दिया, जो शिक्षा दी, उनकी पवित्र देशना, उनकी पवित्र शिक्षाएं, उनके द्वारा जिस सद्धर्म के मार्ग का प्रतिपादन किया गया, उसकी प्रासंगिकता आज भी है। इतिहास भरा हुआ है। अशोक जैसा महाराजा, उसका जीवन क्षण भर में बदल गया, केवल यही कहने के लिए, जब मुगलिपुत्र का शिष्य जब उनके पास जाता है और उसके अद्भुत जीवन को देखते हैं, महाराज अशोक चिंतित थे। कलिंग पर युद्ध चल रहा था, रक्तपात हो रहा था, लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। इसलिए जब उन्होंने उनके मुख से अमृतमय वचन सुना, सारा उनके अंदर का अहंकार गल गया और अपने जीवन के निरर्थकता का बोध हुआ कि इस जीवन की सार्थकता तो सद्धर्म के शरण में जाकर हो सकती है। राजा बनकर के आदमी इस जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। पद, प्रतिष्ठा, राजपाट, सम्मान सब बंधन है। इसलिए बड़ी मार्मिक संदेश वहाँ सुनाया है। पालिक में वो गाथा है कि अक्रोधेन जिने कोधंग असाधुं साधुना जिने जिने कदरियंग दाने न सच्चेन अलिकवादिनंग। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को, जो क्रोधी व्यक्ति को आक्रोध से जीतना चाहिए। अगर कोई क्रोधी है तो क्रोध से क्रोध पर विजय नहीं पाया जा सकता। बड़ी मार्मिक संदेश सुना। अक्रोधेन जिने कोधंग असाधुं साधुना जिने, जो दुष्ट हैं, नीच प्रकृति के हैं, जो दोषशील लोग हैं, उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करके जीता जा सकता है। घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। अनेक ऐसे महानतम शिक्षाएं दिए जो लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। आगे कथा बहुत लंबा है। अशोक ने जब सोचा, अक्रोधेन जिने कोधंग साधुना जिने जिने कदरियंग दाने न सच्चेन अलिकवादिनंग, जो महाकंजूस है उसके सामने दान की महिमा का बखान करके जीतना चाहिए। झूठ बोलने वाले के सामने सत्य का कथन करके जीतना चाहिए। इन सारे उपदेशों को सुन करके अशोक को ऐसा लगा कि धन से भी हमारे राजकोष में जो धन है, सोना हीरे जवाहरात हैं, वो व्यक्ति के जीवन में सुख का स्रोत बन सकता है। लेकिन बुद्ध की पवित्र देशनाएं लाखों करोड़ों वर्षों तक पापी, मलेच्छ, शूद्र, अज्ञानी, नीच, अधम ऐसे लोगों के जीवन के उद्धार के लिए यह जो है इतनी बड़ी मणि के समान है। इसलिए उसके रक्षार्थ, उसके प्रचारार्थ, उसके प्रचार के लिए, बुद्ध के शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना समस्त राजपाट, वैभव सब कुछ उसके उन्नति में लगा दिया कि बुद्ध का धर्म, उनकी परंपरा, उनकी शिक्षा अगर इस संसार में जीवित रहेगी तो लाखों मनुष्यों का उद्धार होगा। सब पाप से विरत होकर के पुण्य कर्म अर्जित करेंगे और अपने जीवन का कृतार्थ करेंगे। बहुत लंबा आख्यान नहीं दे सकते। इतने लोग इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे, सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए यह निवेदन भी करता हूँ कि बुद्ध के शिक्षाओं को सभी को पढ़ना चाहिए। उससे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सद्धर्म का आचरण करके हर व्यक्ति अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। उन्होंने जीवन के विकास में कोई ऐसी बात नहीं कही जो रोड़ा अटकाता हो। हर व्यक्ति के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। हर व्यक्ति सद्धर्म का आचरण करके, सद्धर्म से महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है। दीघा जागृतो रतिंग दीघंग संतस्य योजनंग दीघा बालानंग संसारो सद्धम्मंग अभिजानतंग। जैसे थके हुए जागने वाले के लिए रात लंबी हो जाती है। हम अस्पताल में जाते हैं, एक रात जगना होता है, लगता है सवेरा ही नहीं होगा। इसी प्रकार बंधुओं, थके हुए व्यक्ति का योजन लंबा हो जाता है। और इसी प्रकार जो सद्धर्म नहीं जानता है, सद्धर्म का आचरण नहीं करता है, उसका आवागमन, जन्म मरण का प्रवाह लंबा हो जाता है। इसलिए सद्धर्म वह मार्ग है जिस पर चल करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आज ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है कि उसके जीवन, व्यक्तित्व, उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर के सभी को एक आदर्श जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए
और इसी से संसार में सुख शांति की हम स्थापना कर सकते हैं। बहुत कुछ न कह करके सभी को साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कर दो।